इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी है। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों और मंथन का दौर जारी है। सीट शेयरिंग पर रविवार को कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। सोमवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक हुई। आज महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस, उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी की बैठक होगी। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में सीधी लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी है। इस सीधे मुकाबले में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका फैसला करने के लिए आज शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस, उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता शामिल होंगे। बैठक में उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत शामिल होंगे। देखिए, 26 पार्टी का अलायंस है। 26 पार्टियों के ऐसे दल हैं जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्ट्रांग रीजनल पार्टीज हैं, स्ट्रांग रीजनल प्रेजेंस है, उनके आइडियाज में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वो चर्चा का विषय है। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और हम लोग सब मजबूती से देश के संविधान के लिए, देश की प्रजातंत्र के लिए, देश की जनता के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उसमें विजयी होंगे। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। लिहाजा इंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं कि यहां सीट शेयरिंग फॉर्मूला आसानी से सुलझ जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, एनसीपी को 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। AIMIM को 1 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर यही आंकड़ा विवाद की वजह बन रहा है। 2019 के नतीजों का हवाला देते हुए उद्धव गुट वाली शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी 23 सीटों पर दावा कर रही है। पवार गुट वाली एनसीपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उद्धव गुट और कांग्रेस आधी सीटों पर दावा कर रहे हैं। एनसीपी भी पिछले चुनाव के आधार पर सीटों की डिमांड करने की तैयारी में है और इसके लिए शरद पवार ने दिल्ली की बैठक से पहले मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट एनसीपी लड़ना चाहती है, उन सीटों के ऊपर जो दावेदार है और उस सीट में जो राजनीति से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता है, उनसे पवार साहब ने लगभग 9-10 घंटे बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि नीचे तक क्या है। पवार साहब की एक आदत है कि हर चुनाव वो बहुत गंभीरता से लेते, वो लोकसभा का हो नहीं तो जिला परिषद का, पंचायत समिति का हो, वो चुनाव कभी भी हल्के में नहीं लेते। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। कांग्रेस की यही चाहत पंजाब और दिल्ली में भी है। पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस आपने संबंधित दस्तावेज एक दूसरे से साझा किए। दोनों पार्टियां अपने टॉप लीडर्स से बात कर फिर दूसरे दौर की चर्चा करेगी। दोनों पक्षों की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि दूसरी बैठक में सीट शेयरिंग का काम खत्म कर देंगे। हर पार्टी सीटों के ऊपर अपनी अपनी सीटों के ऊपर तैयारी कर रही है। अगर गठबंधन के अंदर उसको वो सीट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो गठबंधन के अंदर जो पार्टी होगी उसको उसका फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है कि अगर आप सब सीटों के अंदर तैयारी करें, करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विवाद पंजाब को लेकर था। पंजाब में दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां पंजाब में सर्वे करवा रही हैं। सर्वे के आधार पर गठबंधन तय होगा। दरअसल पंजाब का मामला इसलिए फंसा है क्योंकि कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 7 सीट कांग्रेस के पास है। आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है, बीजेपी के 2 सांसद है, अकाली दल के 2 और अकाली दल मान का 1 सांसद है। कांग्रेस पंजाब में आधी से ज्यादा सीटें चाहती है। ये हाई कमांड तय करे, ये हाई कमांड तय करे। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਦ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
अब पंजाब को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता फिर से बैठक करेंगे। वहीं दिल्ली को लेकर दोनों दलों में सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। दिल्ली में गठबंधन का फॉर्मूला करीब करीब तय है। विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहाँ पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। यानी 2 बैठकों में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे बढ़ी है। अब नजर आज की बैठक पर है।